हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की 10th क्लास की जो सोशल साइंस है उसमें भूगोल देखेंगे, जियोग्राफी, जिसका चैप्टर 6 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। इंग्लिश में बोलते हैं मैप स्टडीज़। ठीक, इसमें ऊंचा वच और निरूपण के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और ज़्यादातर चांसेस है कि पूछे जाने की। ठीक, आपको इधर साइड में दिख रहा होगा कि ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और बिहार बोर्ड में ऐसे होते हैं 10th क्लास में कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोहराते हैं, और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको लेवल पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी की चलते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचा वच निरूपण के लिए हैशूर विधि का विकास किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा हमारा लेहमान ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिम या आच्छादित शिखर यानी बर्फ़ को। जो सफ़ेद रंग होता है वाइट कलर का, वो बर्फ़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा हो जाएगा, अस्तरंजक यानी लेयर टिंडिंग विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जल या जल भाग को। जो जितने भी ब्लू कलर के होते हैं नीले कलर का, वो उसको जल को डिनोट करते हैं। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरा रंग से यानी ग्रीन कलर से दिखाया जाता है जो मैदानी एरिया है उसको मानचित्र में। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में पर्वतों और पहाड़ियों को किस रंग से दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा भूरा या बादामी कलर का। जो पर्वत होते हैं और पहाड़ियाँ उसको बताया जाता है कि ये ब्राउन कलर का है या बादामी कलर का। जैसे आप बादाम देखते होंगे तो वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, सॉरी ब्राउन कलर का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तल चिन्ह यानी बेंचमार्क की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा स्थानिक स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत पीले रंग से किस ऊंचावच आकृति को दर्शाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पठार को। पठार जो होते हैं उसको कभी ऊंचाई कभी निचाई के आकृति से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हैशूर विधि में ऊंचावच निरूपण से संबंधित बारीक एवं खंडित रेखाएं किस ओर खींची जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ढाल की दिशा में खींची जाती है। समोच्च रेखाएं जिसको कॉन्टोर लाइंस बोलते हैं, मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है? जो समोच्च रेखाएं होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बादामी या भूरा कलर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि मानचित्र में समोच्च रेखाएं अत्यंत पास पास खींची हो तो वह किस प्रकार की ढाल को प्रदर्शित करता है यानी परफॉर्मेंस करता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा तीव्र ढाल को प्रदर्शित करता है। जब समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तब उससे किस ढाल का पता चलता है? यहाँ मेंशन किया गया है जो समोच्च रेखा होती है उसको दूर दूर खींची जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मंद ढाल। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना उससे आप काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और आप आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, समोच्च रेखाओं द्वारा किस आकृति का निरूपण किया गया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा
भू आकृतियों की ऊंचाई और आकार, जो साइज होते हैं उसको। वी शेप की समोच्च रेखा यदि कम ऊंचाई की ओर इंगित करे यानी इंडिकेट करे तो वह क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा कटक यानी रेड जो होता है भी आकार की, जैसे इस आकार की कोई इंडिकेट करे ऊंचाई तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कटक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में भी आकार की समोच्च रेखाएं जब अधिक ऊंचाई की ओर मुड़ती है तो वो क्या दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा नदी घाटी को दर्शाता है। ऊंचाई दर्शाने के लिए त्रिकोणमितीय विधि में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है जिसके साथ ऊंचाई लिखी जाती होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा वो होता है त्रिभुजाकार, ट्रिंगल कलर का। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, भू आकृति विज्ञान में ऊंचावच का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा धरातल की ऊंचाई और निचाई का अंतर होता है। स्थानिक ऊंचाई स्पॉट हाइट को मानचित्र पर किस रूप में दर्शाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा एक बिंदु के साथ ऊंचाई की संख्या दिखाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समोच्च रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? जो समोच्च रेखा होती है वो कैसी रेखा होती है? वो जो होती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, इमेजिन किया हुआ लाइन रहता है। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मापक यानी स्केल के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हेसियोर विधि में ढालू भाग किस रंग का दिखाई देता है या कैसा दिखाई देता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा अधिक काला और घना दिखाई देता है। हेसियोर विधि में यदि ढाल मंद हो तो रेखाएं कैसी होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पतली और दूर दूर पे दिखाई देती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी का क्या अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा मानचित्र बनाने का विज्ञान और कला। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा कम जूम करते हैं इसको। असमामित ढाल में समोच्च रेखाओं की क्या स्थिति होती है? क्या सिचुएशन रहता है उसका? उसका सिचुएशन रहता है कि एक तरफ पास पास और दूसरी तरफ दूर दूर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीढ़ीदार ढाल दर्शाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसे खींची जाती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा जोड़ों में या दो दो पास और फिर दूर भी पाया। जो सीढ़ीदार होती है ना उसको जोड़ा यानी दो दो को जोड़कर एक बनाते हैं और दोनों को पास रखते हैं और फिर दूर दूर पर रखते हैं। शंकुकार पहाड़ी यानी कोनिकल हिल की समोच्च रेखाएं किस प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा लगभग वृत्ताकार और संकेंद्रीय होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पठार को समोच्च रेखाएं द्वारा दर्शाने के लिए केंद्र का भाग कैसा छोड़ा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा चौड़ा और समोच्च रेखा विहीन यानी खाली छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है जिसके कारण मैं पूरा 100% जूम 100 ही जूम किए हैं। ठीक है। यदि समोच्च रेखाएं एक ही स्थान पर आकर मिल जाए या बहुत पास होकर एक रेखा बन जाए तो वो क्या दर्शाती है? जैसे बताया आपको एग्जाम्पल, जो समोच्च रेखा है एक ही स्थान पर आके इधर से इधर से आके एक ही स्थान पर मिले या बहुत पास होकर एक रेखा बनाए। अब इधर से भी आके और बहुत पास से आकर एक रेखा बना दे इधर से, तो वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि
खड़ा ढाल या भृंगु जलप्रपात, यानी दोनों साइड से अगर आएगा और फिर गिरेगा तो उसको फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे एक साइड से पानी आ रहा है और इधर से भी, मान लो सपोज दैट इधर से 10 लीटर पानी आ रहा है, इधर से भी 10 लीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, फिर जब गिरेगा तो उसका और ज़्यादा प्रेशर बन के गिरेगा, यानी कि 20 लीटर हो रहा है। समझ रहे हैं आप। धरातलीय प्रदर्शन के लिए रूढ़ चिन्हों को मान्यता कौन सी संस्था देती है। कन्वेंशनल साइन जो होता है उसको मान्यता कौन संस्था देती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसको मान्यता देती है, कन्वेंशन साइन को। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्रों में उत्तर दिशा हमेशा किस ओर होती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऊपर की ओर। जो मानचिन्ह होता है उसमें उत्तर दिशा जो होता है हमेशा ऊपर की ओर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है दोस्तों। भौगोलिक मानचित्र में वनस्पतियों और वनों को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा हरा रंग। आपको ऐसे पता है कि हाँ, जो पेड़ पौधे होते हैं हरा होते हैं, तो वनस्पतियाँ जो है ना, वनस्पतियाँ और वन, इसको दिखाने के लिए ग्रीन कलर ही यूज करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समोच्च रेखाओं की समोच्च रेखाओं की कल्पना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। यह इसका आरंभिक श्रेय किसे जाता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा डच इंजीनियरों को, जो 1730 के दशक में किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे पैमाने के मानचित्रों में ऊंचावच प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्तर रंजन विधि। राष्ट्रीय मानचित्र संगठन यानी नैटमो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा कोलकाता में। राष्ट्रीय मानचित्र संगठन जो है ये कोलकाता में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा हमारा देहरादून में। कटक को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं अंग्रेजी के किस अक्षर जैसे होती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा यू या भी आकार की होती है। जो रेड होती है वो यू या भी आकार का शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरी खाई या गर्त को मानचित्र पर दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं के मान केंद्र की ओर क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा हमारा घटते जाता है। जैसे बताया आपको, तो कोई भी अगर पहाड़ी है, अगर इधर से उसका स्थान ज़्यादा है और ये नीचे साइड में आएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप कहीं पानी गिराएंगे, एक ही जगह पानी गिराएंगे तो वो क्या होगा, वहाँ ज़्यादा दूरी तक फैलेगा, फिर वहाँ से जहाँ भी जाएगा ना तो वहाँ से कम होते होते ही जाएगा। ठीक है, यानी कि घटते जाता है। पहाड़ी शिखर के लिए समोच्च रेखाओं के मान केंद्र की ओर क्या होता है, सेंटर की ओर। सही जवाब हो जाएगा हमारा, यानी ये बढ़ते जाता है। अब ये आप नहीं समझे कि पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी शिखर के लिए समोच्च रेखाओं के मान केंद्र की ओर, समझ रहे हैं, यहाँ सेंटर की ओर क्या होता है। जैसे कोई भी पहाड़ बोले, इतना बड़ा पहाड़ है तो ये सेंटर है इसका, ये जो है इसका सेंटर है। और पहाड़ कैसे रहेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा। अब मान लो ऐसे होगा, लेकिन इसका सेंटर कौन है, ये होगा भाग ना। इसको दूसरा कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, ये हो गया उसका भाग। तो बेस इसका जो है ना सेंटर, ये क्या होगा कि ये बढ़ते जाता है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में RF का क्या अर्थ होता है। जिसका अर्थ होता है निरूपण भिन्न या प्रदर्शित भिन्न। अगला प्रश्न है हमारा, यदि निरूपण भिन्न 1:50,000 है तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि मानचित्र का
1 सेंटीमीटर धरातल के 50,000 सेंटीमीटर को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊंचावच निरूपण की सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक विधि है? सही जवाब हो जाएगा हमारा समोच्च रेखा विधि। समोच्च रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा समोच्च अंतराल। एक ही मानचित्र में समोच्च अंतराल की क्या स्थिति होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हमेशा समान रहता है। GIS का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग मानचित्र में होता है? जिसका अर्थ होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS तकनीक का उपयोग मानचित्र अध्ययन में किस लिए किया जाता है? जो GPS है प्रेजेंट में, उसका यूज किस लिए मानचित्र में करते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा सटीक और अवस्थित और ऊंचाई ज्ञान करने के लिए, यानी ज्ञात करने के लिए। एक्यूरेट सिचुएशन और इस अवस्थित जितना है हाइट है वो सभी मापने के लिए GPS का यूज़ करते हैं। मानचित्र पर जलमार्गों या नदियों को किस रंग की रेखा से दिखाया जाता है? जो जितने मानचित्र पे है उसमें जो नदियाँ है उसको किस कलर से दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा नीले रेखा से, यानी ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ब्लू लाइन से। सड़क मार्गों को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? रोड चिन्हों में। यहाँ मेंशन किया गया है हमारा क्या कि रोड चिन्ह में, ठीक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा लाल या काला कलर से। रोड चिन्हों को पक्की सड़क को कैसे दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा 2 समानांतर सीधी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है रोड चिन्हों को। रोड चिन्हों में कच्ची सड़क को कैसे दर्शाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंडित या टूटी हुई 2 समानांतर रेखाओं द्वारा। मानचित्र पर रेलवे लाइन यानी ब्रॉड गेज को दिखाने के लिए किस प्रयुक्त चिन्ह कैसा होता है? जो रेलवे लाइन होती है, जो ये रेलवे लाइन हो गई ना, इसको दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा हमारा ये पटरीनुमा काले और सफ़ेद ब्लॉक के द्वारा घेर के बताया जाता है, ऐसे करके बताया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ऊंचावच मानचित्रों का उपयोग किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैन्य और संचालन और इंजीनियरिंग योजना के लिए दर्शाया जाता है। मानचित्र पर बस्ती या मानव आवास को किस रंग के चौकोर ब्लॉक से दिखाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेड कलर से। मंदिर, मस्जिद और चर्च को मानचित्र पर दिखाना किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? सही जवाब हो जाएगा हमारा रोड चिन्ह या कन्वेंशन साइन को। कन्वेंशन साइन में क्या होता है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च इसका मानचित्र पर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा त्रिकोणमितीय स्टेशन द्वारा मापी गई ऊंचाई धरातल के किस भाग से संबंधित होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा उस स्टेशन के बिंदु की शुद्ध ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। मानचित्र पर ऊंचाई की माप की शुरुआती संदर्भ जो होता है बिंदु, डेटम लाइंस, किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा हमारा एवरेज समुद्र तल की जो होती है ना ऊंचाई, लेवल, उसको मापा जाता है। भारत में एवरेज समुद्र तल यानी औसत समुद्र तल जो होता है कहाँ से मापी जाती है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई तट से मापी जाती है। समोच्च रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं? जो समोच्च रेखा होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, यानी अपवादों को छोड़कर। कुछ एक्सेप्शन है
उसको छोड़ के मंद ढाल वाले मंद मैदान में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा बहुत अधिक दूर होता है। जो मंद ढाल वाले होते हैं ये एक दूसरे के बहुत दूरी पर रहते हैं। लटकाती घाटी यानी हैंगिंग वैली को दर्शाने के लिए समोच्च रेखाएं किस प्रकार की आकृति बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीव्र मोड़ वाली और आपस में सटी हुई होती है। रंगों द्वारा ऊंचावच प्रदर्शन यानी लेयर टेनिंग का मुख्य सीमा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सूक्ष्म आकृतियों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल मानचित्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका सबसे बड़ा लाभ जो है इसे आसानी से अपडेट और संशोधित किया जा सकता है। इस वीडियो में आपका टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।